में देखा जाता है अमूमन कांग्रेस पैराशूट उतार देती है, बाहरी प्रत्याशियों को उतार देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर थानागाजी के समक्ष आ गई तो आप क्या करेंगे फिर? चुनाव नहीं जीतेंगे। बाहरी प्रत्याशी थानागाजी में चुनाव नहीं जीत सकता, ये क्लियर हो चुका है। पहले भी जो बाहरी प्रत्याशी को टिकट अगर थानागाजी में देता है। आपको लगता है कि 20 साल का वनवास आप कांग्रेस का अब की बार खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। लग तो नहीं रहा है सर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर पैराशूट कैंडिडेट नहीं होगा, जमीन से जुड़ा हुआ होगा, ग्रास रूट बेसिस का वर्क होगा। 1 दर्जन के आसपास दावेदार नजर आ रहे हैं थानागाजी में, कोई ऐसा नजर आ रहा है? 31 है, 31 कैंडिडेट कोई ऐसा दावेदार नजर आ रहा है? बिल्कुल बहुत है ऐसे। एक एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ना पूछे, ऐसे बहुत दावेदार है। पार्टी अगर पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगी, पूछे कि बहुत दावेदार है ऐसे, तो स्थानीय आपको लगता है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी रायशुमारी करेगी? जी निश्चित रूप से राजकुमार पहले नहीं करती थी जब आप कांग्रेस हारती आई? नहीं, पहले नहीं करती थी। पहले 2 बार टिकट मिले, वो ऊपर से मिले हैं, नीचे कार्यकर्ताओं से कभी संपर्क नहीं हुआ। और अब की बार जो सर्वे हो रहा है वो ग्रास रूट। यहाँ बाहरी प्रत्याशी यदि कोई दावेदार आता है पैराशूट, तो क्या स्थिति रह सकती है? हारेगा बिल्कुल। क्यों भारी यहाँ पर कैंडिडेट्स कमी नहीं है, हर तरह का कैंडिडेट है। लोकल है, कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, कांग्रेस संस्कृति के हैं और मजबूत हैं। और यहाँ पर कोई कमी नहीं है कांग्रेस जन की, और इसलिए कोई बाहर की जरूरत ही नहीं है हमको। पहले भी भारी प्रत्याशी को टिकट किया गया था जी, पहले भी भारी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं उर्मिला योगी जी। तो फिर नतीजा आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है। इसका क्या चुनावी आचार संहिता में चंद दिन बाकी हैं। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के द्वारा बड़े पैमाने पर निरंतर शिलान्यास और उद्घाटन के कार्य किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ जो थानागाजी विधानसभा का क्षेत्र लगता है, इसी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता जमे हुए हैं। ये भंवर जितेंद्र से, टीकाराम जूली से मिलेंगे, विभिन्न उद्घाटन और कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विभिन्न दावेदार जो दावेदार विधानसभा के हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से बात करते हैं क्या स्थिति है। साहब, पहला सवाल ये है, थानागाजी विधानसभा है, आज इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप? थानागाजी में कांग्रेस का एमएलए नहीं बना, परंतु गहलोत जी के कार्यकाल में सबसे अगर जोरदार काम हुआ है तो थानागाजी में हुआ है, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज कितनी जनता, नहीं हम तो देख ही रहे हैं, या उमड़ी हुई है। ये गहलोत जी ने जो विकास करवाया है उसकी देना। विकास गहलोत जी ने करवाया या विधायक साहब ने करवाया? विधायक गहलोत की गवर्नमेंट थी, विधायक उनको समर्थन दिया और उनकी वजह से आज ये विकास हुआ है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। ब्लॉक अध्यक्ष जी, आप कितनी साल से ब्लॉक अध्यक्ष हैं? अभी ब्लॉक अध्यक्ष तो अभी हूँ, पहले मैं सेवादल का जिला अध्यक्ष था कांग्रेस का। कांग्रेस 1998 में आपके विधायक बने से थानागाजी से। जी, उसके बाद अभी लगभग 20 साल का समय हो चुका है। ये जो 20 साल का वनवास आप खत्म कर पाएंगे अब की बार? अब की बार निश्चित रूप से ये वनवास खत्म होगा सर। कैसे खत्म होगा? अब की बार जो है तो कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। सारे जो समीकरण जो बैठ रहे हैं वो कांग्रेस यदि टिकट में सही बंटवारा सही ढंग से हो गया। टिकट में बंटवारा पहले क्या सही ढंग से नहीं होता था? नहीं, पहले थोड़ा सा अचानक दे दिया, जैसे कई बार साहब बोरा जी को दिया, अचानक दे दिया, उनको प्रचार का समय नहीं मिला। अभी आप कोई अचानक या कोई पैराशूट उम्मीदवार कांग्रेस उतार देगी तो फिर क्या करोगे अब आप? उसमें थोड़ा समय लगेगा। यदि जैसे आज घोषणा हो जाती है तो बाहरी भी उसको कब्जे में वो कर सकता है, माहौल बना सकता है। बाहरी अगर पैराशूट होगी, कई विधानसभाओं में देखा जाता है अमूमन कांग्रेस पैराशूट उतार देती है, बाहरी प्रत्याशियों को उतार देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर थानागाजी के समक्ष आ गई तो आप क्या करेंगे फिर? चुनाव नहीं जीतेंगे। बाहरी प्रत्याशी थानागाजी में चुनाव नहीं जीत सकता, ये क्लियर हो चुका है। पहले भी जो बाहरी प्रत्याशी को टिकट अगर थानागाजी में देता है तो बाहरी प्रत्याशी टिकट नहीं जीतता है। 2008 में कांग्रेस आ रही थी। आपको लगता है कि 20 साल का वनवास
आप कांग्रेस का अब की बार खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। लग तो नहीं रहा है सर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर पैराशूट कैंडिडेट नहीं होगा, जमीन से जुड़ा हुआ होगा, ग्रास रूट बेसिस का वर्क होगा। एक दर्जन के आसपास दावेदार नजर आ रहे हैं थाना गाजी में, कोई ऐसा नजर आ रहा है? 31 है, 31 कैंडिडेट कोई ऐसा दावेदार नजर आ रहा है? बिल्कुल बहुत है ऐसे। एक एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल ना पूछे, ऐसे बहुत दावेदार है। पार्टी अगर पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क करेगी, पूछे कि बहुत दावेदार है ऐसे, तो स्थानीय आपको लगता है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी रायशुमारी करेगी? जी निश्चित रूप से राजकुमार पहले नहीं करती थी जब आप कांग्रेस हारती आई? नहीं, पहले नहीं करती थी। पहले 2 बार टिकट मिले, वो ऊपर से मिले हैं, नीचे कार्यकर्ताओं से कभी संपर्क नहीं हुआ। और अब की बार जो सर्वे हो रहा है वो ग्रास रूट पे हो रहा है, प्रत्येक कार्यकर्ता से 1 by 1 मिल रहे हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो बेशक डीसीसी तक और रिहाइश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने का सबसे बड़ा प्रयोजन है इसका। क्योंकि कांग्रेस सरकार में जितनी भी जन कल्याणकारी जनहितैषी जो कार्य हुए हैं, तो आचार संहिता पहले उनका शिलान्यास और उद्घाटन करना हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जरूरी है, ताकि जनता में अच्छा मैसेज जाए कि कांग्रेस सरकार के समय इतने अच्छे काम हुए। अभी आप शिलान्यास करवा रहे हो, 2 दिन 3 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, काम पूरा कब होगा? चल रहा है काम, शुरू हो गया तभी तो काम पूरा होगा। शिलान्यास शुरू हो करवा चुका, रहे हैं, आज उद्घाटन। शुरू हो चुका, काम चल रहा है। क्षेत्र के लोगों से बात की, पानी की बड़ी समस्या बता रहे हैं। पानी की समस्या ईआरसीपी के लिए हम बराबर प्रयास रहते हैं। जो पूर्वी राजस्थान की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए हम सभी कांग्रेस जन उसके लिए लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से भी लड़ रहे हैं। और राज्य सरकार को भी हमने कहा है कि डीपीआर में वापस रिवीजन करके हमारे इस क्षेत्र को भी शामिल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बांधो। कांग्रेस जन तो चंबल का पानी भी ला रहे थे, अभी तक नहीं आया। चंबल का पानी की तो बात करिए, ईआरसीपी चंबल का ही पानी की योजना है जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिले कवर हो रहे हैं, उसमें अलवर भी एक है और थानागाजी भी उसमें शामिल है। यहाँ बाहरी प्रत्याशी यदि कोई दावेदार आता है पैराशूट, तो क्या स्थिति रह सकती है? हारेगा बिल्कुल। क्यों बाहरी यहाँ पर कैंडिडेट्स कमी नहीं है, हर तरह का कैंडिडेट है। लोकल है, कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, कांग्रेस संस्कृति के हैं और मजबूत हैं, और यहाँ पर कोई कमी नहीं है कांग्रेस जन की, और इसलिए कोई बाहर की जरूरत ही नहीं है हमको। पहले भी भारी प्रत्याशी को टिकट दिया गया था जी, पहले भी भारी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उर्मिला योगी जी। तो फिर नतीजा आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है। इसका क्या कारण रहा कि 20 साल से कांग्रेस सरकार यहाँ अपनी सीट नहीं जमा पाई? ये पार्टी इस बार बहुत ही गहराई से मंथन कर रही है, बहुत ही ग्रास रूट तक आम जन से पूछ के इस टिकट का निर्धारण करने में बहुत सावधानी बरत रही है, बहुत होमवर्क कर रही है। और बड़े आप तो सरपंच सब संघ के अध्यक्ष हैं, एक बात आपसे जरूर पूछनी है कि सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायतों के कार्यों में कितनी प्रतिशत कमीशन राशि दी जाती है? किसी को भी नहीं देते, हम तो 1% दी जाती है। बड़ा सुनने में आता है कि वीडियो को उतनी देनी पड़ती है, सचिव भी लेता है, जयन भी लेते हैं, तो विकास कार्य कैसे होते हैं? करने में तो बहुत अंतर रहता है। ऐसे विकास कामों पे पैसे थोड़ी दिए जाते हैं। कमीशन का खेल चलता नहीं है, कोई खेल या मना कर रहे हो? नहीं मना नहीं, किसी की कोई मंथली होती है, होता था पहले, अब कोई ऐसा कोई मंथली नहीं है। कोई विधायक ले, सांसद ले, सब ये चलते हैं, पर कोई मंथली नहीं। आप कैसे चलेगा? आपने थानागाजी इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक कांति मीणा के 5 साल के समय में क्या विकास कार्य देखा है? विकास का चाहे चिकित्सा का देख लो, कॉलेज का देख लो, क्रमबद्ध स्कूलों का देख लो, में प्रतापगढ़ ये अस्पताल है, यहाँ अभी गए थे, यहाँ पानी की व्यवस्था तो है नहीं। पानी की जल योजना सैंक्शन है, टेंडर हुए हैं, ठेकेदारों ने कुछ घपला किया है, ठेकेदार बंद हो गए, स्कीम दूसरा टेंडर होंगे, इस वजह से काम नहीं हो। ये थानागाजी क्षेत्र के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता व कुछ अन्य भी आम जन थे, इनका क्या कहना था ये भी आपने सुना। वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।